सो वेलकम टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है जो आपसे मोस्ट कॉमनली सेकंड नंबर पे पूछा जाता है, वो है व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के पीछे रियल क्वेश्चन क्या होता है, इसके पीछे का रियल क्वेश्चन होता है कि व्हाट कैन यू डू दैट वी नीड यू टू डू। आप वह क्या कर सकते हैं कि हमें आपकी जरूरत है इस कंपनी में। और इसके और दूसरा मतलब क्या होता है कि डू यू इवन नो, क्या आप इस बात को जानते हैं कि व्हाट वी नीड यू टू डू, कि हम आपसे क्या कराना चाहते हैं। भी अगर आपने जॉब अप्लाई किया तो आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी, जॉब में हमें क्या क्या जरूरत है। तो क्या ये चीज आपको क्लियर है कि आप जो इंटरव्यू देने आए हैं, कि आपने हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल को पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन के पीछे एचआर का मतलब यही होता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। इसके अदर वेरिएशंस भी हो सकते हैं, लाइक व्हाई डू यू वांट टू वर्क है, कि आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हैं। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, आप इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड क्यों हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद अस, आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो इसी क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से उसका वेरिएंट होता है, कि हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या ऐसा पूछा जाए। दिस इज वे फॉर द इंटरव्यूअर टू सी हाउ मच यू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। इन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे एचआर का जो आपका इंटरव्यू लेता है उसका सिर्फ यही मतलब होता है कि आप कंपनी के बारे में क्या डिटेल लेकर आए हैं, आप अपनी जॉब के बारे में क्या डिटेल पढ़कर आए हैं। द बेस्ट आंसर इज टिपिकली वन that underlines the company's strength and how they can help your career। और इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर बना होता है उसके उसमें खास एक इंटेंट होता है कि आप अगर उस चीज को कवर करते हैं अपने आंसर के अंदर, जिसमें कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरा ये कंपनी आपके करियर को और आगे किस प्रकार से ले जा सकती है। अगर आपने इन दो पॉइंट्स पे ध्यान रखा और आपने इन दो पॉइंट को मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर दिया, तो डेफिनेटली आपके जो चांस है बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसका सैंपल आंसर क्या हो सकता है, हम सैंपल आंसर को समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्वालिटी सर्विस देने का बहुत ही एक्सीलेंट है। एंड लॉयल्टी टू बोथ कस्टमर एंड एम्प्लॉइज, और ये कंपनी बहुत लॉयल है अपने कस्टमर के लिए भी और अपने एम्प्लॉइज के लिए भी। सो आई थिंक यूर हाई स्टैंडर्ड्स कैन पुश मी। मुझे लगता है कि आपके जो कंपनी के स्टैंडर्ड है वो मुझे और पुश करेंगे टू बी बेटर, अच्छा और अच्छा बनने में। एंड योर प्रमोशंस पॉलिसीज, और आपकी जो प्रमोशन की पॉलिसीज हैं, कैन हेल्प मी हैव ए लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर हियर, कि मेरा लंबा और कामयाब करियर यहाँ पर हो सकता है। सो ये जो आपका सैंपल आंसर है, अगर आपने इस तरह से आंसर को प्रिपेयर किया तो ये आपके काम बहुत आने वाला है, क्योंकि इसमें आपने कंपनी के स्टैंडर्ड पॉलिसीज को भी इंक्लूड किया, कंपनी की स्ट्रेंथ को भी इंक्लूड किया, और ये कंपनी आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे आपके कंट्रीब्यूट कर सकती है आपके लाइफ में, अपने उस सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर किए हैं। अगर आपने इस तरह से आंसर को बना के रखा और आपने उसकी प्रैक्टिस करी, और आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आता है और आपने इस तरह से अच्छा सा आंसर दिया, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा और आप पहली अटेम्प्ट में अपनी जॉब को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।